परम आदरणीय भारतीय लोकतंत्र के सर्वोच्च सदन लोकसभा के अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष जी और हम सबों के लिए परम आदरणीय सुमित्रा ताई जी, देश में जितने भी उग्रवाद, आतंकवाद, अतिवाद और अनेक तरह के शक्तियों के द्वारा राष्ट्र पर जो घात प्रतिघात किया जा रहा है, उसको निरंतर साधने में सफल और मैं कहूँ तो वर्तमान में भारत के लौह पुरुष के रूप में गृह मंत्री भाई राजनाथ सिंह जी, मेरे छोटे भाई, शिष्य, सखा, साथी और फिर मंत्रिमंडल के काफ़ी अनुभव रखने वाले मेरे साथी भाई रामविलास पासवान जी और इसमें उपस्थित माननीय सभी विद्वान, सुयोग, प्रोफेशनल, पत्रकार, सांसद, विभिन्न प्रकार से जो अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने वाले हैं और प्रतिष्ठा पाने वाले लोग हैं, ऐसे श्रोताओं, विद्वान श्रोताओं को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं। पुस्तक के नाम से ही स्वतः ये जानते हैं, जिस समय का ये पुस्तक है, भाषण है, उस समय लोकसभा में माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से अगली पंक्ति में बैठ के दिशा निर्देश करते थे और कई ऐसे अवसर आए जब किसी विषय पर प्रथम वक्ता भाई राजनाथ जी होते थे और उनके पीछे दूसरे वक्ता के रूप में सुषमा स्वराज जी मेरा नाम दिया करती थी। और उस समय सुषमा स्वराज जी विपक्ष की नेता थी, भारतीय जनता पार्टी की नेता थी। उन्होंने भी हमारे जैसे लोगों को काफ़ी अवसर दिया था बोलने का, जिसके कारण गांव, गरीब, किसान की बात संसद में आ सकी। मैं गांव का आदमी हूं, किसान भी हूं और गरीब परिवार का भी हूं। तो कहावत है, का दुख जाने दुखिया, का दुख जाने दुखिया माए, जाके पैर न फटे बेमाई, सो का जाने पीर पर आई। जो कभी भूखे पेट सोया न हो, कपड़े का अभाव न देखा हो, नंगे पैर बरसात में धूप में चला न हो और जिसकी माँ एक मजदूरनी के जैसे काम करके अपने बच्चे को पालती हो, वही उसके दर्द और पीड़ा को समझ पाएंगे। आज इस सब बैठक में, इस समय सभा में जितने भी उपस्थित हैं वो सभी हमारे माननीय वक्ता हैं। उन्हीं के स्तर से लोग आए हैं जो समझ सके और उनकी बात को पहुंचा सके। लोग ये केवल दिल्ली के नहीं हैं, इसमें रेवाड़ी के भी हैं, गुड़गांव के हैं, फरीदाबाद से आए हुए हैं, दिल्ली के कई मोहल्ले से हैं, राजस्थान के अलवर से हैं, जयपुर से हैं, बिहार से अखिल भारतीय मिथिला संघ के हैं, पिछड़ों के लिए लड़ने वाले सामाजिक संस्था जनहित अभियान के लोग हैं। तो ऐसे काफ़ी सजग लोग इसमें आए हुए हैं। आप लोगों का अभिनंदन करने, सुनने के लिए, कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए। मैं जब बोला करता था तो बोलते जाता था, छोड़ते जाता था।
लेकिन इस लोकसभा 15वीं लोकसभा में मैं उन भाषणों के शुद्धिकरण के लिए जब आता था, भेजता था, उसकी कॉपी रखता था, तो मेरी पत्नी सुदेश यादव मुझे कहा करती थी इसको छपाओ। मैं कहता था छपाऊँ कैसे, पैसे कहाँ से लाऊंगा। संजोग से प्रभात प्रकाशन के कर्मचारी राजेश शर्मा मेरे पास आया करते थे, वो कुछ किताब लेके आए। उन्होंने मुझे एक किताब दी श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी का गठबंधन की राजनीति, प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। तो हमने कहा कि अटल जी की तो छप गई, मेरी किताब कौन छापेगा। कहा हम छापेंगे। तो उन्होंने मेरे सब भाषण को ले गए, उन्होंने संकलित किया, शुद्ध किया और फिर उन्होंने छापने का काम किया, जो पुस्तक के रूप में आपके सामने है। इसलिए प्रभात प्रकाशन को भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम एक प्रकाशक, राष्ट्रवादी प्रकाशक ऐसा तो निकला जिसने गांव गरीब किसान की बात को आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के डिप्टी स्पीकर हॉल में सम्मानित, देश के गणमान्य सम्मानित हमारे जो नेता हैं उनके हाथ से इसका लोकार्पण करने का काम करवाया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आप सब जो दूर दूर से आए हैं, दूर दूर से डॉक्टर हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं, सीए हैं, बड़े उच्च स्तर के लोग जो इसमें आप श्रोता के रूप में आए हैं। हमारे वरिष्ठ साथी विजय कुमार मल्होत्रा जी श्रोता के रूप में नीचे बैठे हैं, जगदीश मुखी जी हैं, हनुमंत राव जी हैं, सुनील शास्त्री जी हैं। ऐसे कई हमारे वरिष्ठ साथी जो हमारे इस में आने का, पधारने का काम किया। मैं उन सब के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबों का अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि भाई साहब को और रामविलास पासवान जी को जल्दी ही अपने सरकारी आवश्यक काम से निकलना है। तो किसी बात को लंबा न करते हुए फिर मैं अपने गांव को और गांव में बसने वाले लोगों को, फिर उससे ज़्यादा मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी थे, 8 चाचा, 4 चचेरा भाई, 4 साल की सज़ा भोगे थे। मेरी माँ मुझे लेके गांव छोड़ के भाग गई थी। उन सबों को धन्यवाद देता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।